भारतीय संस्कृति, परंपरा और समृद्धि के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से देश के 108 शहरों और गांवों में निकाली जा रही भारत सनातन सम्मान यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर शनिवार को गुलाबी नगरी पहुंची। इसी क्रम में सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी की ओर से विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में प्रथम भारत सनातन सम्मान उत्सव आयोजित किया गया। वृंदावन के श्री आनंदम धाम आश्रम के संस्थापक, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु और प्रखर वक्ता सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम में सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा को जोड़ने के मिशन की घोषणा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ थे, जिन्होंने सनातन मूल्यों के संरक्षण के महत्व पर अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद शर्मा, सचिव भागीरथ चौधरी, सदस्य गोपाल जालान, राहुल खुराना, मनीष सोलंकी, प्रियंका सिन्हा, निखिल मिश्रा, संजीव चंद्रावत, पवन जांगीड़ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत दर्शाते भक्ति गीत, पारंपरिक नृत्य के साथ ही रामायण और महाभारत के प्रसंगों का नाटकीय मंचन भी किया गया। सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि संस्थान लंबे समय से सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास इत्यादि के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण स्थिरता, शिक्षा और सशक्तिकरण, सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को समाजवादी पुरस्कार भेंट कर अभिनंदन भी किया गया। यह यात्रा 108 शहरों और गांवों में आयोजित की जाएगी, जहां सनातन धर्म के महत्व, उसके सिद्धांतों को समझाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह गौरवमय यात्रा भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक मजबूत कदम साबित होगी। प्रसार और उसकी स्थापना करने का संकल्प लेकर भारतीय सनातन संस्कृति के संत, साधु, सज्जन, साधारण व्यक्ति भी निकले। सनातन संस्कृति की घोषणा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो सनातन का जोर पकड़ने का अर्थ है कि शांति, प्रेम और आनंद का जोर धीरे धीरे भारत और विश्व में पकड़ रहा है, और ये सब हम सबों के लिए बड़ा शुभ संकेत है। ये सनातन भारत यात्रा निरंतर चल रही है। वृंदावन जाती है, फिर किसी अन्य राज्य में निकलती है, फिर वृंदावन होती है, फिर अन्य राज्यों में जाती है, और आप साक्षी रहे हैं इसके। तो ये निरंतर यात्रा चल रही है, लोगों में जागृति आ रही है, और एक गिलहरी की भांति भारत में और इस विश्व में सनातन संस्कृति, जो जीवन प्रदान करने वाली संस्कृति है, उसके लिए कर्म करते हुए मुझे बहुत गौरव होता है और जीवन की सार्थकता महसूस होती है। लगातार सनातन पहले सोचते थे कि कम होता है, लोग दूर भाग रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब वापस गति पकड़ रहे हैं लोग अपने आप में? देखिए, किसी भी चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। आज हम भौतिकता के सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और वहां पहुंचने के बाद जिस कष्ट, शोक और डिप्रेशन, टेंशन, तनाव पूरी दुनिया में फैली हुई है। मोर देन 74% भारतीय मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, 88% पूरी दुनिया में है, एंड मोर देन 90% अकेले अमेरिका में है। तो कहीं ना कहीं जो विकास की, एक यांत्रिक विकास की अवधारणा थी, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके बैठ गई है। अब मनुष्य को आंतरिक शांति चाहिए, आनंद चाहिए, आह्लाद चाहिए। ये 70-80 साल का छोटा सा जीवन है। हम केवल दौड़ने और प्रतियोगिता करने नहीं आए, बल्कि एक दूसरे की सहयोगिता से जीवन जीने आए, और सनातन इसी जीवन पद्धति का नाम है। तो इसे तो जोर पकड़ना ही था। अब एक ऐसा समय आया है कि चाहे वो युवा हों, चाहे वो प्रौढ़ हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे माताएं हों, हर को शांत, आनंदित जीवन चाहिए, और सनातन उसी का प्रतीक है। तो अब ये कंपलसरी विषय हो गया है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि हम लें कि नहीं। यू हैव टू बाउंड, आपको लेना ही पड़ेगा, और लोग अब इसको स्वीकार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, क्या वही गुरुकुल की तरह होगा क्या सब कुछ? देखिए, प्राचीन
और नवीन में क्या अंतर है? जो चीज़ें हमें शाश्वत आनंद की ओर ले जाएं, वही आधुनिक है, वही मॉडर्न है। मॉडर्निटी के नाम पर अगर हमारी टेंशन और हमें विकृतियां बढ़ रही हैं, तो ऐसी मॉडर्निटी लेके हम क्या करेंगे? तो प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो हमारे वैज्ञानिक रहे, जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने जो इन्वेंट किए, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, विचारों के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर, अहंकार के ऊपर उन्होंने रिसर्च किए, शोध किए और फिर साधनाएं दी। आज उस चीज़ की ज़रूरत मनुष्य को महसूस हो रही है। तो ये प्राचीन दिवस में लौटना नहीं हुआ, बल्कि आधुनिक मानव अब और आनंद के साथ रहना चाहता है। और सदा आधुनिक वही है जो शाश्वत है, और सनातन तो शाश्वत है, वो प्राचीन भी है, निर्वाचीन भी है, वो सदा पुराना से पुराना और उससे नया कुछ हो ही नहीं सकता। तो यंगस्टर्स भी इसको अपना रहे हैं। सर्वे के नाम पे डर क्यों? सर्वे के नाम पे डर तो नहीं होना चाहिए। मैं चोर हूँ और मुझे कोई चोर कहे तो मुझे बुरा क्यों मानना चाहिए? मैं चोर नहीं हूँ और मुझे कोई चोर कहे तो मुझे बुरा क्यों मानना चाहिए? तो जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें भारत के समस्त नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कहीं से भी विवाद या दंगे जैसी स्थितियाँ उत्पन्न न हों। भारत शांति, आनंद और प्रेम की ओर आगे बढ़ रहा है, पर न्यायिक व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। हम 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए इंतजार करते रहे और हमने न्याय से उसे प्राप्त किया। तो आज सबको इस देश में एक समान कानून को मानने की अपनी मनोवृत्ति बनानी चाहिए और धीरे धीरे हमारा देश एक कानून की तरफ बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कॉमन सिविल कोड की ओर हम बढ़ रहे हैं।